कि राम जी बोले कि राम रमाय सत्यम अस्ति, यानी कि तुम राम को नहीं, तुम राम के राम को प्रणाम करो। तो सर इसके तर्जुमे में क्या होगा? कौन ने बोला? सर उसमें उन्होंने बोला कि तुम्हारे। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब वीडियो लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों वीडियो के आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। आज का वीडियो का टाइटल है गुरु आचार्य जी से एक लड़का ने सवाल करता है कि गुरु जी हम लोग मूर्ति पूजा क्यों करें? पहले के हिंदू लोग तो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट हुआ? तो गुरु जी ने क्या जवाब देते हैं चलो वीडियो में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मुफ्ती नादिम साहब के वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो चलो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। जब सर वो जब रामायण हुई थी, जब माँ सीता को रावण के पास लेके आ रहे थे, तो सीता जी माँ राम जी के पैर छूने लगी, तो उन्होंने राम जी ने सीता माँ कंधे रोकते हुए बोल दिया कि मतलब बोले कि मैं आपके ही आशीर्वाद से मैं अभी तक जीवित हूँ। तो बोले कि राम जी बोले कि राम रमाय सत्यम अस्ति, यानी कि तुम राम को नहीं, तुम राम के राम को प्रणाम करो। तो सर इसके तर्जुमे में क्या होगा? कौन ने बोला? सर उसमें उन्होंने बोला कि तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है कि किसने बोला? सर वो आप एक काम करो, लोग कुछ भी बोले बेटा, एक बार रामायण उठा के देख लो ना कि ये सारी चीजें जो बोल रहा है सामने वाला जी। अपने मन से भी तो कोई कुछ बोल सकता है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ हो सकता है, मैं साफ साफ उसको लिखा। रामायण आप ना पुस्तक पहले रामायण खरीदो, गीता प्रेस गोरखपुर की 2 खंडों में वाल्मीकि रामायण आती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, खरीद लो और पढ़ के देखो एक बार। जब आप पढ़ेंगे ना, क्या है लोग वो बातें करते हैं कई बार जो शास्त्रों में लिखी ही नहीं है। तो सर वो बोलते हैं कि हमारे सामने वाले की सबसे पहले मूर्ति की पूजा किसने शुरू करी थी? वो बोलते हैं कि हमारे साथ मूर्ति की पूजा की कोई 5 उनके कोई महान बुजुर्ग थे, उन्होंने वश लोग ऐसे कुछ नाम बताए थे 5, सबसे पहले उन्होंने मूर्ति की पूजा करी थी तुम्हारे धर्म से पहले। किसने बोला? तो सर सामने लिखे है हमारे सर। सुनिए, मूर्ति पूजा सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई सनातन धर्म में? सुनिएगा, सबसे पहली मूर्ति पूजा शुरू हुई प्रहलाद जी के बाद से। जब प्रहलाद जी के कहने से खम्बे से, पत्थर के खम्बे से जब भगवान प्रकट भये, तो लोगों ने अवधारणाएं धारण कर ली कि जब प्रहलाद के लिए भगवान पत्थर से प्रकट हो सकते हैं तो हम भी पत्थर की मूर्तियां बना करके पूजेंगे। तो प्रहलाद जी के बाद से फिर मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई है, प्रहलाद जी के सतयुग की बात है ये। मुसलमान कहते हैं तुम मूर्ति की पूजा क्यों करते, मूर्ति बोलती नहीं या मूर्ति खाती नहीं या मूर्ति अपनी हेल्प नहीं कर सकती। तो ये सवाल मैं अल्लाह पर भी कर सकता हूँ कि अल्लाह भी बोलता नहीं, अल्लाह भी अपनी मदद नहीं कर सकता, और फिर आप अल्लाह पे क्यों मानते हो? फिर आप कहते हैं अल्लाह पे हमारा ईमान है, अकीदा है। तो हम कहते हैं मूर्ति पर हमारी आस्था नहीं, हमारी उस आकार पे आस्था है। हिंदी में वर्ड होती है, हम उसे बोलते हैं आस्था, आप उर्दू में बोलते हो अकीदा, है ना? तो हम ये कहते हैं कि हमारी आस्था उस आकार में है, उस पत्थर पे नहीं है। हम बेसिकली उस आकार की पूजा करते हैं। तो ये अगर मान लो कोई मुसलमान मुझे ये बोले कि मूर्ति पूजा मेरे इस्लाम धर्म के हिसाब से गलत है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो बोलता है कि इलॉजिकल है और ये तुम लोग जो करते हो वो इलॉजिकल है, इसका कोई सर पैर नहीं है, तो ये मेरे समझ के बाहर है मुफ्ती साहब। ये सवाल पूछना था। देखिए, आपने जो अपनी बात रखी वो कुछ अजम्पशंस की बुनियाद पर रखी है। तो मसलन आपने ये बात कही कि अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि एक मूर्ति अपनी मदद नहीं कर सकती, वो बात नहीं कर सकती, वो सुन नहीं सकती है, तो क्या आप इसको तस्लीम करते हैं कि एक मूर्ति जो है वो अपनी मदद नहीं कर सकती? आप इसको तस्लीम करते हैं? नहीं करता मैं तस्लीम इसको। मुझे लगता है मेरी आस्था, मतलब देखिए मैंने आपको शुरू कहा कि अभी मैं भी अपनी आस्था साइड में रख दूं, आप भी अपनी आस्था साइड में रख लें। ओके, जी बिल्कुल। लेट्स टॉक ऑन रैशनल ग्राउंड। कि क्या हम किसी मूर्ति के बारे में, कोई भी मूर्ति हो, कोई भी स्टैच्यू हो, वो गांधी जी का मुजस्समा क्यों ना हो, ठीक है जी, क्या एक मूर्ति अपनी मदद आप और कर सकती है, या बात सुन सकती है, या कर सकती है? देखिए इसका जवाब वही होगा कि जो मैं सवाल आपको करूंगा अल्लाह के बारे में, जो अगर अल्लाह कर सकते हैं मूर्ति भी कर सकती है। वहां पर भी आएंगे ना। आपके सामने मूर्ति है, आपके घर में यकीनन मूर्ति होगी, आप जहां भी काम करते होंगे वहां पर होगी। क्या आपने कभी किसी मूर्ति को बात करते हुए, सुनते हुए, मदद करते हुए देखा है? रोबोट की बात नहीं हो रही है, ठीक है? नहीं, देखो ये तो क्लियर कह रहा हूँ, एक पत्थर की मूर्त नहीं ना बोल सकती है। अगर उसमें आस्था नाम की वो अकीदा ना हो तो वो नहीं बोल सकती। आप आस्था हटा दीजिए। ऑब्वियसली पत्थर की मूर्ति कैसे बोलेगी? हाँ, नहीं बोल सकती, नहीं बोल रही है। अच्छा, वो पत्थर की मूर्ति आपके सामने है, ठीक है, आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा है कि भाई पत्थर की मूर्ति है, उसके ऊपर आप कुछ डाल दें, उसके ऊपर कुछ बैठ जाए, कोई मक्खी बैठ जाए, वो हटा नहीं सकेगी, व्हाटएवर,
ठीक है, जी, आपसे वो जी, गुफ्तगू नहीं कर सकेगी, आपकी बात सुन नहीं सकेगी, कुछ नहीं हो जी, सकेगा, ये सब आपको पता है, ठीक है। जी, यहाँ तक तो आपकी जो और मेरी जो नॉलेज है ना, वो दोनों जी। दोनों की नॉलेज डेफिनेटिव है, यानी इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो ये तो अल्लाह पर भी अप्लाई होता है ना सर? अब आप तो आ अगर जाए आप अल्लाह वो के ऊपर, अब आप आ जाए अल्लाह के ऊपर। हाँ जी, क्या आपको डेफिनेटिवली पता है कि अल्लाह ताला अपनी मदद नहीं कर सकता? क्या आपको डेफिनेटिवली पता है कि अल्लाह बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता? जब तक आप साबित नहीं करते, हाँ, बिल्कुल पता है डेफ़िनिटली। जब अच्छा, तक आप यानी साबित नहीं करते मैं बिल्कुल यानी बोलूँगा हाँ। यानी एब्सेंस ऑफ आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट अकॉर्डिंग टू यू। तो ये चीज़ तो मुफ्ती साहब देखिए आपने कहा आस्था से हटकर, तो आपकी भी अरे आस्था के बीच में आ रही है ना। नहीं, एक मिनट, आप खुद ये मान के चल रहे हैं कि आपने अभी तक साबित नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दलील नहीं है। तो जब एक दलील मिनट नहीं सुनिए है, देखिए अच्छा आपकी सुनिए मूर्ति के होल्ड ऑन, आपकी हाँ, मूर्ति के ठीक, अपना मदद न करने या बोलने और न सुनने के ऊपर तो आपने खुद इकरार कर लिया कि मूर्ति करती नहीं। अच्छा, अब जी चूंकि बिल्कुल, मूर्ति एक हमारे फिजिकल वर्ल्ड में है, तो फिजिकल जी, वर्ल्ड में जो चीज है हम उसको अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए जांच सकते हैं। तो हमारे पास एक दलील है, डेफिनेटिव नॉलेज है कि भाई मूर्ति जी, ये काम नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हमारे फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जब वो जी, हमारे फिजिकल जी। वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है तो फिजिकल लॉज उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दिखाओ तो मैं मानूंगा। देखिए अगर अल्लाह ताला अगर आप अच्छा, कहते हैं अल्लाह ताला और सुनिए, उसके हाँ, मेरी उसके अपने मदद करने या दूसरे के मदद ना करने के ऊपर आपके पास कोई दलील नहीं है सिवाय इसके कि आपको पता नहीं है। तो आपका पता न होना दलील तो हो नहीं सकती। देखिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अगर मैं आस्था के बेसिस पर ना मानूं तो बिल्कुल सही बात बोली कि आपने कि एक मूर्ति अपनी हेल्प नहीं कर सकती, पर ये सेम चीजें अल्लाह पर भी अप्लाई होती हैं जब तक अल्लाह करता नहीं। अगर आप कहते हैं कि अगर एब्सेंस ऑफ प्रूफ है तो ये चीज मैं अपनी मूर्ति पर भी लगा सकता हूँ भाई, कि एब्सेंस ऑफ प्रूफ में आप ये साबित नहीं कर सकते कि की मूर्ति अपनी हेल्प नहीं कर सकती। नहीं नहीं सिंपल सी नहीं, बात। एक्सेस जो प्रूफ नहीं है ना, वहां प्रूफ है। वो प्रूफ इस तरह है कि फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं हम उनको ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जज करते हैं, वहां तो प्रूफ है। तो मुफ्ती साहब फिजिकल वर्ल्ड में अल्लाह को कैसे जज करेंगे आप, ये बताइए मुझे। अल्लाह को आपको वर्ल्ड के बाहर देखना पड़ेगा। फिजिकल वर्ल्ड का अल्लाह हाँ, ताला हिस्सा नहीं है ना, वो तो फिजिकल वर्ल्ड का क्रिएटर है। उसको फिजिकल लॉस की बुनियाद पर आप जज करिए। एक मिनट, जबरदस्त तो जबरदस्त। एक मिनट, अल्लाह तो इस्लाम के नजर से क्रिएटर है ना। अगर मान लीजिए अल्लाह के अलावा मैं बोल दूं सुपरमैन है, तो आप मान लेंगे सुपरमैन को? सुप्रीम उसने बीइंग क्रिएट कहेंगे, किया है। सुपरमैन तो मैन हो गया ना, सुप्रीम बीइंग कहिए। अरे नाम उसका सुपरमैन है, पर मान लो सुपर नहीं, किंग है नाम वो। भी तो आप नहीं, नाम उसका वो देंगे ना जो उसकी शान के मुताबिक हो। आप अगर किसी क्यों? बादशाह को, एक मिनट, होल्ड ऑन, ये आप अगर किसी बादशाह को, किसी प्राइम मिनिस्टर को कलर कहने लगे तो क्या ये सही होगा? उसका अच्छा प्रोटोकॉल है। मुझे, आप सुप्रीम बीइंग हाँ कहिए, हम मान लेंगे। हाँ तो आप ना कहिए मैं अल्लाह, बोलूँ, हाँ सुपरमैन मुफ्ती ना साहब मैं कहें, बोलूँ, क्योंकि वो मैन है। हाँ हाँ मैं बोलूँ अभी। अच्छा हाँ मुझे एक बोलिए। बताइए, क्या अल्लाह को या गॉड को क्या ये जो दुनिया की कोई भी चीज है उससे कंपेयर किया जा सकता है? आप मुझे बताइए। अगर नहीं नहीं किया जा सकता तो सही। आपने प्राइम मिनिस्टर का कैसे एग्जांपल जोड़ लिया यहाँ पे? नहीं, ये आपको समझाने के लिए, अल्लाह ताला से कंपैरिजन नहीं किया। ये तो इसका आपको एक समझाने के मिनट, लिए कंपैरिजन। तो देखिए, इसका हाँ होल्ड ऑन, कुरान जी करीम में वाज़ेह ऐलान है कि लैसा कमिस्लिही शै, जो क्रिएटर है, जो खुदा है, जो सुप्रीम बीइंग जी है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। उसकी कोई मिसाल नहीं, उस जैसा कोई नहीं है, ये मतलब है। लेकिन मसलन आपकी बात को समझाने के लिए अगर आपकी लैंग्वेज से ही मिसाल दी जाए तो वो हम आपकी मिसाल दे रहे हैं, अल्लाह की मिसाल नहीं दे रहे हैं। देखिए ये तो वही बात होगी ना कि आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कुरान है और सुप्रीम जब तक बीइंग आप उसको, बोलते हैं, आपको में कोई मसला है? नहीं मसला तो नहीं, पर मैं और लॉजिक सुप्रीम की बीइंग बात बोलिए कर ना, रहा हूँ। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द वर्ड्स। सुप्रीम बीइंग बोलिए, अगर आपको मसला नहीं है तो